बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीर जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और पाकिस्तान की जो एक हार की एक लिस्ट है जो बहुत देर से हमारे सामने है, उसमें एक और इजाफा हो चुका है। क्रिकेट की बात नहीं कर रही, हॉकी की बात कर रही हूँ। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, 2-1 स्कोर हुआ। इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच हार गया। हॉकी का मैच था, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि चलें, जीतने वाले का नाम होता है वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान को जो हाल हमारी हॉकी का हुआ है बहुत अरसे से, कोशिश है, उम्मीद है कि ये हाल बेहतर हो। मेरे साथ सेट पर मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? मेरा बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, एक तरफ क्रिकेट जारी है, हम खिलाड़ी निखारने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी हॉकी जिसमें हमें फिर हार हुई। इतने लंबे अरसे में हम काफ़ी सालों से जो है वो जीत नहीं पाए हैं इंडिया के ख़िलाफ़। और अगेन वही चीज़, इंडिया ने उस लेगेसी कहूँ या हिस्ट्री कहूँ या रिकॉर्ड कहूँ, उसको कायम रखते हुए पाकिस्तान को फिर से हरा दिया। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक अफसोसनाक सूरत हाल इस हवाले से है कि पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ रिवायती हरीफ के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा नॉकआउट मैच में। लेकिन ये कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ नहीं है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। जिस तरीके से हॉकी के मामलात को पाकिस्तान में चलाया जा रहा है, बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ आपको मुश्किल होती है जीतने के लिए। इंडिया ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अपनी हॉकी के ऊपर बहुत काम किया, और अगर आप उनके ओलंपिक मुकाबलों में कारकर्दगी को देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाक़तन वो एक ख़ास मकसद के तहत काम कर रहे हैं, और वो अपने इस खेल के साथ उतनी संजीदा है जितना कि उनको होना चाहिए अपनी तारीख़ को देखते हुए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ये टूर्नामेंट से पहले अचानक हेड कोच बदल दिया जाता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला जिस अंदाज़ में चलाए जा रहे हैं वो सैर सपाटे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ खेल के मामलात का है, उनका कोई पेशावराना अंदाज से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ये खिलाड़ी तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलते हैं, इनके तो ख़ास इनका मकाम है पाकिस्तान के होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पर आपकी कोई पजीराई नहीं है, आपके कोई मौक़े नहीं है, आपको कोई पेशावराना अंदाज में आपके मामलात को नहीं चलाया जाता, आपके जो माली हिसाब से आपका मुस्तकबिल है वो कहीं उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने सामने देखते हुए इसलिए इन खिलाड़ियों का खुसूसी दर्जा होना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत नहीं इस तरफ तवज्जो देगी, वैसे लगता नहीं है कि कोई तवज्जो देगा भी, क्योंकि वो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, सब ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, और लगता है कि शायद वहीं से खेलने शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो गई हैं। अगर तो हॉकी कौमी खेल समझती है हुकूमत उसको, या हुक्मरान तबका उसको समझता है कि वाकई ये कौमी खेल है, और अगर ये समझते हैं कि इस खेल में पाकिस्तान ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, तो क्या इस खेल का ये हाल होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो फिर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया से हार ना कोई नई चीज़ है और ना कोई अनोखी बात है। इंडिया एक मजबूत हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल के मैदान में आते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबियाँ हासिल की हैं खेल के मुख्तलिफ़ खेलों में मुख्तलिफ़ मकामात पर। तो ये उसमें एक इजाफ़ा है कि उन्होंने एक मैच और जीत लिया है, पाकिस्तान ने एक मैच और हार लिया है। वो आइंदा इस हिकमत अमली के साथ आएंगे कि हमने पाकिस्तान को दोबारा हराना है। पाकिस्तान अपनी कुर्सियां बदलने के जो लोग हैं वो लगे रहेंगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ जहाँ पर 1 करोड़ रुपया लगभग जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी के यौमिया अलाउंस की मद में बन जाए, और उस दौर में खिलाड़ियों को पैसे ना मिलते हों, सिर्फ इसलिए कि हमें पैसे मिलते रहें, आपने कोई जिम्मेदारियां ही नहीं निभाई हैं। जैसे लास्ट टाइम हम बात करते कोचेस के हवाले से भी कि हर बंदा ही कोच है यहाँ पर। देखिए, ये जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट खेला है, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं बैठ के, यार कि इंज हॉकी खेली जाती है? तो कहणगे नहीं इंज नहीं खेली जाती, क्योंकि फिर तुसी क्यों खेल रहे हो? क्योंकि साडा इस तो इलावा सानू कुछ आंदा ही नहीं। तो हॉकी को ठीक करने के लिए, इससे पहले कि क्रिकेट उस जगह पर पहुंच जाए, लोग अपनी आंखें खोल लें, हॉकी को ठीक करने के लिए भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। 3-4 साल अगर बड़ी मेहनत के साथ 16-16 घंटे दफ्तर खोल के काम करें, तो तब जाकर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा, मतलब है कि कुछ ज़्यादा गोल हुए नहीं हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट गुज़िश्ता 17 में पाकिस्तान का हुआ था, जब पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा था इंग्लैंड में। 7-7 गोल पाकिस्तान को हुए थे इंडिया के ख़िलाफ़ मैचेस में, और लोगों ने वहाँ पे जो देखने के लिए मैच आए हुए थे, उन्होंने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी, यार बोरियाँ लेके आए हो नाल एने गोल। क्या बात है। तो ये बड़ी, अगर ये लोगों के दिलों पर लगें ये चीज़ें कि यार ये लोग हमारे क्या कह रहे हैं, तो फिर इस तरह चल नहीं सकता। 17 को आज 24 हो गए, हालात उससे भी बुरे हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हाफिज़ साहब ने, चूँकि हाफिज़ साहब आपकी नज़र से गुजरा है एक अच्छा वक्त भी हॉकी का, और आज जब बुरा वक्त जा रहा है तो डेफिनेटली जो लोग इस चीज़ को करीब से जानते हैं उनको तकलीफ़ होती है जब इस बारे में बात करते हैं। और फिर क्रिकेट का जब ये हाल हो रहा होता है तो फिर आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हमारा एक ही खेल इस वक्त सिक्योर है। वो तो ठीक है, अरशद नदीम की वजह से जेवलिन थ्रो, जूलन को लोग जेवलिन बोलने लगे, लेकिन ये कि आज क्रिकेट का जो हाल है हाफिज़ साहब, उसको देखकर भी मैं अफसोस होता है। एक चैंपियंस कप हम करवा रहे हैं, हमने पेंटेंगुलर या दूसरी चीज़ों को एक तरफ करके हमने इसको बनाया और हमने कहा कि हमने यहाँ से अब प्लेयर्स निकालने हैं। मुझे वैसे, मैं मैच पर आती हूँ, लेकिन एक बात हाफिज़ साहब, एक कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में। जी जी, यही प्लेयर्स तो डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, यही प्लेयर्स कारिज़मा ट्रॉफी भी खेलते हैं, यही प्लेयर्स फर्स्ट क्लास के रन्स भी करते हैं, इन्हीं मैदानों पर करते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। मतलब इसको अलग से इतना डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, जब ये शुरू हुआ है ना, जब से ये इन्होंने शुरू किया है, हमें तो जो लोग देखते हैं यकीनी तौर पर उनके तो जहन में आया कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये इसका कोई नज़र नहीं आता कि आप एक पहले से आपके पास एक निज़ाम मौजूद है, आप उसको बेहतर करने के बजाय आप उस अपने ही निज़ाम के सामने एक और निज़ाम खड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या, इससे मतलब ठीक है आगे चलें, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शायद एहसास होना शुरू हो, उनको ना हो, क्योंकि जो फैसले कर रहे हैं उनको तो होना नहीं है, क्योंकि उनका तो दाना पानी इसी से रुका चल रहा है। उनका तो ख्याल है रुकने वाला है। हाँ, तो उनका तो ख्याल है कि ऐसे चलेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसे चले, लेकिन जिस अंदाज से ये चीज़ें चलाई जा रही हैं पाकिस्तान के क्रिकेट को, ये कहीं ना कहीं तो कोई बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस तरह से ये इन्होंने इसके ऊपर, इस डोमेस्टिक निज़ाम के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, और जिस तरीके से मतलब भाई आप कायजन ट्रॉफ़ी करा रहे हैं, आप ग्रेड 2 भी कराते हैं, उसमें आपकी T20 टूर्नामेंट भी होता है, आपका 1 डे और भी होता है, 4 डे भी होता है, तो आप उसको मज़ीद मजबूत कर सकते थे। अभी तो ये देखें ना, 1 डे हो रहा है, ये जब होगा ना चैम्पियंस कप का 4 डे, तो उस वक्त देखिएगा हालात क्या होते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं एक तरह से कि आपका जो डोमेस्टिक का निज़ाम था आप उसको खुद ही फेल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं नहीं ये होना चाहिए था। कोई तीसरा आएगा, कोई दूसरा आएगा, वो कहेगा ये नहीं, वही होना चाहिए। आप एक सरबराह हैं इदारे के, ठीक है, और आपके पास एक सेट चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, और आप उसमें से कहीं नहीं एक और करें इसमें से, हाँ, और आपकी सारी की सारी तवज्जो हो जाए उसके ऊपर। अब कल कला को जो दूसरी क्रिकेट होनी है, जो आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी होगी या आपकी रीजनल क्रिकेट होगी या और टूर्नामेंट्स होंगे, ग्रेड 2 होगी, अगर आप उसको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे जितनी आप चैम्पियंस कप को दे रहे हैं, तो जो वहाँ पर खेल रहे हैं वो कहेंगे यार क्या हम मतलब है कि किताब में खेल रहे हैं क्रिकेट, हमारे रन्स और विकेटें जो हैं उनकी वो अहमियत नहीं है, क्या हमने मतलब ख्वाब में आउट कर लिए हैं या रन्स कर लिए हैं कि उसको इतनी अहमियत ना दी जाए। जब ये टेलीवाइज हो रहा है, इसको टेलीकास्ट किया जा रहा है, नशर किया जा रहा है, टेलीविज़न पर आ रहा है, उसकी डिजिटल के ऊपर काम हो रहा है, तो जब लोग और क्रिकेट खेलेंगे जिसको खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाना है, और उसको ये हासिल नहीं होगा ये वाला मकाम कि वहाँ पर सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद हैं, उसको बराह रास्त टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, उसके बारे में आपका डिजिटल एक्टिव है, तो फिर लोग तो सवाल करेंगे ना कि यार हमारा क्या कसूर है फिर। तो ये अपने खुद से ही आपने एक इस्तेहसाल का निज़ाम कायम किया, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे बेहतर अंदाज में होना चाहिए था, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप एक मिसाल जहन में आ रही है हाफिज़ साहब, फॉर एग्जांपल एक पानी का वो है ना, अब पानी की बोतल है, नमकीन पानी है, तो आप नया ग्लास रखते जा रहे हैं, पानी नहीं बदल रहे हैं, वो बदलते जा रहे हैं, बस जी शायद इसका यहाँ पे जायका बदल जाए, यहाँ पे जायका बदल जाए। वो वाला सूरत हाल यहाँ पर हुई है कि आपके मतलब क्रिकेट के अंदर जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं, वो नमकीन पानी की ग्लास आपने इजाफा करना ना, हाँ, आप ग्लास का इजाफा करते जा रहे हैं। और नहीं साफ वास्ते वो ग्लास साइड तो कौन सा वही जो सबसे बाईं तरफ पड़ा हुआ ना वो पकड़ के लाएं, वो कहो यार मैंने जो दाएं तरफ पे नहीं ना दे नहीं साफ दो वही पानी है, वही पानी वो साफ ही, ये कितना शानदार पानी है, हालांकि उस वही पानी है। तो ये है ना, दिल के बहलाने को ख्याल है, हाँ। जो मर्जी कर लें, लेकिन जो क्रिकेट की क्वालिटी आप लोगों के सामने दे रहे हैं, 2-3 चीज़ें बड़ी, एक तो यह है कि क्राउड आ रहा है वहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ। फैसलाबाद में हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे शहरों को आपको और ज़्यादा मैचेस देने चाहिए ताकि वहाँ पर लोगों में खेल का शौक़ पैदा हो, और उसके साथ साथ आपको जब आप सारा टूर्नामेंट कर रहे हैं, कॉमेंट्री हो रही है, तो इसमें उर्दू कॉमेंट्री भी होनी चाहिए, और जब आप फैसलाबाद में कर रहे हैं तो मोहम्मद इदरीस साहब को याद रखा जाना चाहिए, पाकिस्तान के नामवर कॉमेंटेटर्स थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आज जैसन रऊफ साहब की भी बरसी है, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे। जैसन रऊफ साहब से याद है कि जैसन
लेस्पी के साथ साथ गैरी क्रिस्टन भी आ चुके हैं पाकिस्तान। हाँ जी, वो अब मैचेस देखते हैं उन्होंने और देखते हैं कि वो उनकी क्या इसके बारे में। वो भी टिकट दे के मैच देखने आते हैं, टिकट खरीद नहीं जी के नहीं, आते उनको तो टिकट दे के बुलाया गया है उनको तो टिकट दे के बुलाया गया है क्योंकि मैच देख के तो वापस चले जाते हैं वो। तो उनको तो टिकट दे के बुलाया गया है। तो ये इदरीस साहब को याद रखा जाना चाहिए, बहुत अच्छे, बहुत ही नामवर कमेंटेटर थे पाकिस्तान के। उर्दू, ये जो PSL में उर्दू में कमेंट्री हो रही है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इदरीस साहब का है, क्योंकि वो इसके बारे में बात करते रहते थे, अपने ख्यालात का इजहार करते थे कि उर्दू कमेंट्री होनी चाहिए। आज अगर उर्दू कमेंट्री नहीं हो रही तो जो पाकिस्तान में उर्दू कमेंटेटर्स हैं, जिनको ये समझा जाता है कि ये पाकिस्तान में उर्दू कमेंटेटर्स उर्दू कमेंट्री में नुमाया हैं, तो उनको कम से कम इस चीज़ का इजहार तो करना चाहिए ना कि यार आप सारे का सारा टूर्नामेंट और उसमें आप इंग्लिश में कमेंट्री कर रहे हैं, तो उर्दू सुनने वालों का क्या कसूर है? उर्दू समझने वालों का, उर्दू को सुनने को, उर्दू को पसंद करने वालों का क्या कसूर है? ठीक है, तो उर्दू में कमेंट्री होनी चाहिए, तो जो कि नहीं है। वैसे कमेंट्री हो रही है, इट्स नॉट एन आउट, तो वो सारे तालियां मारने लग रही, आउट हो गया। हाँ, वो बड़े उसमें समझ ही ना आए तो फिर बहुत सारे इसमें हैं ऐसे। आप करने चाहिए ना आपको। हाँ। आपका नेशनल टूर्नामेंट है और वैसे जो कमेंट्री वहाँ पर हो रही है, एक दो लोगों को अलग करके, वो भी उसकी भी क्वालिटी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई बैट्समैन ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग करके चौके खा रहा होगा तो कमेंटेटर अगर ये कह रहा हो कमाल शॉट है, वो भाईजान कमाल शॉट है, खराब बॉल का भी तो बता दें खराब बॉल भी तो बता देना कि इतनी आप खराब बॉल करेंगे कि बैट्समैन के पास कोई चैलेंज ही नहीं होगा, तो चौका ही लगाएगा ना। मतलब वो को क्या करेगा कि आप उसको मुंह में बॉल करें, आप उसको शॉर्ट बॉल कर दें इतना, ठीक है, कि उसके पास कोई रास्ता बची ना कि उसको चौके से छक्के से कम खेले, तो उसको आप कहेंगे ओहो हो कमाल क्या इमामुल हक की बात अगर की जाए, हाफिज साहब जिस तरह से उन्होंने भी माशाल्लाह से 70+ का स्कोर किया है, इमामुल हक ने बहुत देर बाद इतना स्कोर वैसे उन्होंने किया है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। कोई उम्मीद बन रही है कि आगे इंग्लैंड के टेस्ट में शामिल ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मरतबा खेले, और वो चूँकि खेले बड़ी देर के बाद है ना, तो इसलिए उन्होंने स्कोर बड़ी देर के बाद किया है। ऑस्ट्रेलिया में उतने अरसे बचा के आज कर दी है। प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने 150+ किया था, ये कल भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, और उनको मेरा ख्याल है कि कल बता रहे थे आमिर के उनका आउट जो था वो ठीक नहीं था। हाँ, अंपायरिंग का मायार भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, ठीक नहीं है, कोई शक नहीं है, को फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं। DRS भी होना चाहिए था और स्पीड गन भी होनी चाहिए थे कि आपकी, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट देखते हैं ना, जो कि आपको बराह रास्त टेलीविज़न पर आ रही होती है, प्रोडक्शन क्वालिटी उसकी बहुत ठीक होती है, और जैसे ही फास्ट बॉलर का कोई बहुत अच्छा बॉल होता है या कोई बड़ा मतलब बैट्समैन उसको खेलने में मुश्किल आ रही होती है, तो जो टेलीविज़न पर देखने वाले हैं वो सबसे पहले बॉल गिरने के बाद उनकी निगाह जाती है जहाँ पर उसकी वो रफ्तार बताता है, स्पीड गन, तो वो मिसिंग है। फिर उसके साथ साथ DRS भी मिसिंग है, क्योंकि कई आउट ऐसे हैं कि जिनको कहा जा सकता है कि वो अगर DRS होता तो वो आउट ना होते। तो अंपायरिंग का मायार भी उतना अच्छा नहीं है, प्रोडक्शन क्वालिटी जो है इसको थोड़ा बेहतर अंदाज में होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें हुई होंगी, शायद जल्दी में हुई होंगी, क्योंकि डोमेस्टिक को तो सैटेलाइट पर दिखाना ही जो है वो मुनासिब नहीं समझा जाता था इससे पहले। नहीं आते हैं मैचेस आपके। अब इस तरीके से चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नक्शे कदम पर चला है PSL के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसी तरीके से आप ड्राफ्ट करेंगे, टाइटल स्पॉन्सर की तरफ जाएंगे, मीडिया स्पॉन्सरशिप उसमें होगी, उसमें आपकी जो टीमें हैं उनके अलग अलग से मीडिया मैनेजर्स आ जाएंगे, वही उनको डील करेंगे। तो मतलब ये है कि अपनी एक टूर्नामेंट की जो नकल के तौर पर आगे कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा क्या है, ये बुनियादी तौर पर इसमें पैसा लग रहा है ना, और पैसा लगने से याद आया कि मेरा ख्याल शायद आज एक स्टोरी ये भी है कि पता नहीं 12-13 अरब रुपए का जो बजट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रूव किया, मेरे ज़हन में उसमें ये आई है, शायद 12-13 अरब रुपए का बजट था, जो बताते हैं याकूब साहब ने स्टोरी की है कि 23 मिनट की गुफ्तगू में या बातचीत में वो बजट अप्रूव हो गया, लगभग 12-13 अरब रुपए का। अब क्या बात लोग हैरान होंगे, ये ठीक है आपको बुनियादी ढांचे के ऊपर पैसे लगाने चाहिए, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कम अज़ कम कुछ लोगों को कुछ तो बोलना तो चाहिए ना कि सर ये आपने 13 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, ये कब कैसे कहाँ क्यों, इसके जवाब में क्या है, ये किस किस जगह पर ख़र्च हो रहे हैं, बड़ा मतलब बहुत पैसे हैं ना। तो 1300 करोड़
रुपए लगभग हैं, 1300 करोड़ रुपए। तो 1300 करोड़ आने में टाइम लगता है, एक अमाउंट है, और ठीक है, आने में वक्त लगता है, कमाने में वक्त लगता है। तो अगर आपने लगभग इतने पैसे खर्च किए हैं तो लोग जो आपके, उनको कम से कम कुछ तो उसके ऊपर थोड़ा जवाब दे तो, ठीक है, मतलब बताएं। ये बिल्कुल 1 अरब रुपया लगभग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के लिए उधार लिया था क्रिकेट बोर्ड से। 1 अरब रुपए का बजट था जब PSL शुरू हुई थी ना, तो उसका पहला बजट लगभग 1 अरब रुपए का था, यानी कि 100 करोड़। और आज जो PSL की एक टीम है ना, उसकी जो वैल्यू है ना, जो उसकी कीमत है वो कई अरब रुपए होगी। क्या बात। तो आप क्या पैसे को ऐसे खर्च कर सकते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने 6 टीमें उसका टूर्नामेंट शुरू किया और वो आपने दुबई में किया, पाकिस्तान में नहीं किया। पहला पूरा का पूरा सीजन उसका दुबई में हुआ, दूसरे सीजन में आपने उसका फाइनल पाकिस्तान में करवाया 17 वाला, ठीक है, और उसके बाद से आप पाकिस्तान में क्रिकेट लेकर आए। और वो टूर्नामेंट जो आज ICC की आमदन के बाद पाकिस्तान के लिए आमदन का सबसे बड़ा जरिया है, वह जब उसका आगाज़ हुआ था वो तो लगभग 1 अरब रुपए का बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उधार लिया गया था और वो वापस किए गए थे। और पहले साल में मेरा ख्याल है कि शायद प्रॉफिट में चली गई थी PCB, फ्रेंचाइज मालकान नहीं, PCB, ठीक है। तो आज जब आप 13 अरब रुपए, लगभग 13 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं और उसको जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि सिर्फ 23 मिनट के अंदर वो अप्रूव हो गया बजट, तो ये पैसा मतलब इसका मतलब कोई रिवॉर्ड होगा, कोई तरीक़ाकार आप लोगों को बताएं। आप लोगों को बताना चाहिए ना, ये जो वहाँ पर उसके गवर्निंग बोर्ड के अरकान हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये 4 रीजन्स के लोग हैं, 4 डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। जैसा कल आप जिक्र कर रही थी, गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई और उन्होंने तजवीज़ किया कि इसको आइन में डाल दिया जाए। तो वो 4 के 4 लोग जो अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ पर, उनकी क्या नाम है उनका, रीजन्स की, वो बताएं तो सही ना कि 150 लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब करेगा, 150 लोगों को, तो एसोसिएशन का क्या किरदार है? तो आपके हाथ से तो क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके अपनी जगह पर देखने की ज़रूरत है, लेकिन ठीक है, चल रहा है, वो कहते हैं। अच्छा आप ये सब चलें, पैसों के मामला तो चलें एक तरफ कर देते हैं, अगर हम कर भी देते हैं इन केस के, चलें ठीक है, उन्होंने कर दिया। वर्कलोड किस तरह से मैनेज होगा? डोंट यू थिंक ये तो एक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है? देखें, कौन सोच रहा है ये, जैसे लोग खुश हैं ये चैम्पियंस कप के ऊपर कि चैम्पियंस कप हो रहा है जी, टीवी पे मैच आ रहे हैं, ज़रा आंखें खोल के देखें हो क्या रहा है। हाँ। अगर तो किसी को किसी का इतना दिल धड़के उस बारे में कि क्या हो रहा है, और पिच पे शुरू हो गए हैं, वो चंद दिनों में बॉल आ जाएगा जी, बॉल ठीक नहीं था, वो घास वहाँ पे ठीक नहीं है, ओह वहाँ पे खिलाड़ी डाइव नहीं कर सकते, ये इतने रन्स इनके बन रहे हैं, ये वो सारे के सारे ना, इसको कहा जाता है उज़्ज़े गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि आपसे खेला जाए ना। आप देखें ना, अज़हर महमूद ने भी कहा था ना, हाँ, कि ये पिच ठीक नहीं है, 300 साढ़े 300 रन हों और उसके बाद आप कहें कि पिच ठीक नहीं है, बॉल आप ना करें एक जगह पर, मतलब शादाब खान को आप कप्तान बना दें, 5 ओवर वो करे और ख़राब पिच है, उसामा मीर 6 गेंदें मुख्तलिफ जगह पर करे, ठीक है, 80-90 रन उसको हो जाएं, ख़राब पिच है, हाँ, ठीक है, फास्ट बॉलरों से ठीक भागा ना जाए, अपनी मतलब उसमें भले शाहीन आफरीदी हों, शाहनवाज़ धानी हों, आमिर जमाल हों, आमिर यामीन हों, सिराजुद्दीन हों, और जितने भी लोगों ने फास्ट बॉलिंग की है, ठीक है, भागा उनसे ना जाए, नसीम शाह हों, जितने भी हैं, भागा उनसे ना जाए, बॉल उनसे ठीक ना हो, ख़राब क्या है, ख़राब पिच है, ठीक है। क्या नाम है ये, साइम अयूब एक के बाद एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल कर आउट हो जाए, अब्दुल्ला शफीक एक के बाद एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल कर आउट हो जाएं, ठीक है जी। उसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान खेले हुए क्रिकेटर्स हैं, नाम जेन में आते चले जाएंगे, तो वो एक से एक बढ़ के ख़राब शॉट खेल के आउट होते जाएं, लेकिन ख़राब पिच है, पिच ख़राब है, अंपायर गलत फैसले दे लेकिन ख़राब पिच है। अंपायर देखें, अंपायर का एक ने गलत आउट दे दिया ना, जैसे हाँ। उस दिन पहले दिन हमने साइम का जिक्र किया था, ठीक है, लेकिन आज जिस तरीके से साइम अयूब साहब आउट हुए हैं, क्या यार 50 ओवर का खेल है यार, 300 बॉल आपकी पॉकेट में जब आप ग्राउंड में जा रहे हैं, 50 ओवर आपके पास हैं, आपने क्रीज ऑक्यूपाई करना है या नहीं करना, ठीक है, वो टेस्ट खेलना आपने इसके बाद, हाँ, वो ऑफ से बाहर बॉल है, ठीक है, उसको आप चेज करते हुए विकेटों के पीछे आउट हो जाएं, लेकिन ख़राब पिच है,
और फिर मतलब इस सारी ये ना एक वो है नाकाम अप्रोच है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उज़र ढूंढना, ये ना उससे भी ज़्यादा इन्हीं पिचेस के ऊपर ऐसी पिच। ये अभी पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 17 विकेटें ली थी शोएब अख्तर ने, इंग्लैंड खेलने आए थे 2005 में पाकिस्तान। उन 3 मैचेस की सीरीज़ में उनकी 17 विकेटें थी और उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस जीतने में। इनसे 3-3 ओवर नहीं हो रहे इनकी वैसे तो अगर स्पीड गन लगी होती ना तो ये 10 ओवर्स में भी इनका लग पता जाता कि ये इनके पहले 2 ओवर्स में पेस किया है, अगले 2 ओवर्स में पेस किया है और आखिरी जब ओवर्स करने के लिए आते हैं उसमें पेस किया है। क्रिकेट कुछ अजीब ही अंदाज से। और एक और बात, ये जितने भी लोगों का नाम पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 6 माह 1.5 साल से ज़ेरे बहस है ना कि फ़लाना ये महरान मुमताज़, ये फैसल अकरम, ये कासिम अकरम, ये मुबस्सिर ख़ान, ये जितने भी खिलाड़ियों के नाम हैं, जितने भी हैं सब के बड़े बासलाहियत होंगे, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में फौरी तौर पर तैयार हैं तो इनकी अभी की मैच परफॉर्मेंसेस देख लें। ये दूर के ढोल सुहाने हैं, इन खिलाड़ियों को वक्त लगेगा, ये सारे बासलाहियत हैं, लेकिन ये जब तक 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल पूरा सीज़न नहीं खेलेंगे ना, तैयार नहीं, पूरा सीजन नहीं खेलेंगे, नहीं आपका काम चलने वाला। तैयब ताहिर हाफिज साहब उन्होंने भी बाबर आजम के करीब स्कोर किया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर यहाँ पर इतने रन्स हो रहे हैं कि जो हमारे प्लेयर्स वहाँ पर नहीं चल पा रहे थे किसी दूसरे स्टेडियम में, वो यहाँ पर रन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं पिचेस पर अगर केन विलियमसन हो, बेन स्टोक्स हो, फिल सॉल्ट हो, वो कहाँ से कहाँ रन्स ले जाएंगे फिर? मतलब ये तो निस्बतन आसान सूरत हाल है ना। बात यह है कि ये सिर्फ मुश्किल कंडीशंस में आप क्या करेंगे, ये सिर्फ वो नहीं है कि आप किस बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हैं, आप किस बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हैं, आपको बॉलिंग कैसे की जा रही है, आपकी अप्रोच क्या है, ये बड़ी चीज़ें। अच्छा है, चलें लोग देख लेंगे कि ये जो कहते हैं कि हम बहुत ठीक तरीके से क्रिकेट को चला रहे हैं, कम अज़ कम ये तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है नया हो जाए ना, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मामूल की चीज़ हो कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट में हो रहा है, जिस तरह से ये चैंपियंस कप दिखा रहा है ना सबको, तो ठीक है, एक चेहरा नज़र आएगा कि असल में आप कहाँ पर खड़े हैं। तो अगर इसका ही एहसास हो जाए इस टूर्नामेंट के दौरान या इसके बाद कि असल में पाकिस्तान के क्रिकेट को किन मसाइल का सामना है, तो यहीं से कोई बेहतरी का सफ़र निकल आए ना कि ये सिर्फ और सिर्फ गेंद एक फास्ट बॉलर ने एक 6 आउट होने के बाद बाउंसर मार के उसको यूँ घूरना है ना, मतलब यार, और बाउंसर भी पता नहीं क्या है, वो बैट्समैन को बाउंसर का फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो मतलब तो वो उसका क्या फ़र्क है। तो ये वो बॉल एक आप सीधे बॉलों पर आउट हो रहे हैं। हाँ। मतलब आपके बैटर्स जो हैं वो सीधे बॉलों पर आउट हो रहे हैं। स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, उनका बॉल गिर नहीं रहा, और अगर कोई गलती से पैडों पे लग जाता तो वो हैरान परेशान हो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं DRS नहीं है, वो पानी तो पहले नहीं सी पता कि DRS है ही नहीं। हाँ। परेशानी किस चीज़ की है, अच्छे बॉल कर लेना, दोबारा आउट कर लें। वो इतनी ज़्यादा मतलब है कि तकलीफ दे सूरत हाल है ना, टॉप क्रिकेटर्स बहुत अर्ली है हाफिज साहब, सब कुछ बहुत अर्ली है। मतलब एक चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके लिए आप खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब हमारे जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मैं अपने घर में बास्केटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कर लूँ और अब मैं कहूँ कि मैं वहाँ जाकर जो है वो बास्केटबॉल खेलूँगी इंटरनेशनली, वो कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब एक वक्त लगता है, एक टाइम लगता है। हमारे जो लेजेंड्स बने हैं, वसीम अकरम हैं, शोएब अख्तर हैं, बहुत सारे नाम हैं, उन्होंने वक्त गुजारा है, तब जाकर वो प्लेयर्स बने हैं, तब जाकर वो ब्रांड बने हैं। हाफिज साहब, एक प्रोसेस इसीलिए है ना, NCA से लेकर आपका ये जो नेशनल तक, नेशनल के बाद आपका इंटरनेशनल जो होता है एक प्रोसेस, तो इसी चीज़ का नाम है। देखिए, शोएब अख्तर का आपने जिक्र किया है, 2004 में जब इंडिया पाकिस्तान आई थी ना खेलने के लिए, मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग ने 301 ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी, और उस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 194 रन नॉट आउट स्कोर किए थे। उस मैच में शोएब अख्तर ने 32 ओवर्स एक इनिंग्स में किए थे। शोएब अख्तर ने 32 ओवर्स, और मेरा ख्याल है 34 ओवर्स मोहम्मद शमी ने किए थे, और मोहम्मद शमी भी लगभग उतने ही तेज़ थे जितने शोएब अख्तर थे। और मेरा ख्याल है 30 से 35 के दरमियान ओवर्स फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने किए थे। और शोएब अख्तर जो है ना, वो ये नहीं थे कि एक बॉल पूरे 32 ओवर्स में 150 का किया और उसके बाद शोर मच गई पूरी दुनिया में। शोएब अख्तर ने 150 कर दिया। शोएब अख्तर 150 ही करते रहते थे। वो उनकी जो रफ्तार थी वो 150 से ज़्यादा ही रहती थी। हाँ, आजकल तो परेशानी होती आजकल तो 150 नहीं, 135 भी एक बाउंसर करके ना यूँ देख रहे होते हैं बैट्समैनों को, यार 6 आउट हो गए, उसको क्या देख रहे हो? उसका यॉर्कर मारो, आउट करो, काम खत्म करो।
वो बाउंसर भी जो है वो बैट्समैन को भी पता चलता है यार मेरा की मजाक हो रहा है। ओए होए बड़ी दुगेदा है। दुगेदा आप साहब, ये दुबेदा नहीं, दुबेदा नहीं है, ये चीन टपाक डमडम है। चीन टपाक डमडम है, बिल्कुल सही है। अच्छा हाफिज साहब, ये चीन टपाक डमडम से मुझे याद है कि वहाँ पर भी कुछ चीन टपाक डमडम हो रहा है, यानी मैच हो रहा है। हमारे सामने आज पैंथर्स और डॉल्फिन्स हैं, और एक तरफ जो है वो कप्तानी अगर हम देखते हैं तो साउथ शकील हैं और दूसरी जानिब शादाब हैं। अब आप देखिए कि कैप्टनसी भी एक तरह से बहुत डिफरेंट है, दोनों टीम्स की सिलेक्शन बहुत डिफरेंट है। शादाब की टीम बिल्कुल अलग है, सरफराज साहब की टीम यानी साउथ शकील की टीम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाफिज साहब, अभी तक का स्कोर कार्ड क्या कहता है, यानी किस तरह कहता से? ये है जी कि स्कोर कार्ड ये कहता है कि पैंथर्स ने जो है ना वो पहले चूज टू बैट है। हाँ। और साइम अयूब ने 12 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जल्दी थी मेरा ख्याल उनको, चाय शाय पीनी हो, कोई बात नहीं। बंगलजई, ये अब्दुल वाहिद बंगलजई ना, ये जब अंडर 19 खेल रहे थे ना ये बहुत अच्छे थे, लेकिन उसको भी मेरा ख्याल है को 3-4 साल हो गए हैं। इनको जिस तरीके से इनकी बैटिंग में बेहतरी आनी चाहिए थी और जिनको जितना इनको ऊपर जाना चाहिए था ये नहीं गए हैं। ये बड़ा अच्छा टैलेंट थे, अब इनके साथ क्या हुआ है ये तो वो लोग बता सकते हैं जो इनको मैनेज कर रहे हैं, किया है इनके हाँ, जो लोग। ठीक है नहीं, 3 आउट हो गए हैं। उमर सिद्दीक भी आउट हो गए हैं 39 गेंदों पर 30 रन बनाने के बाद। अब खेल रहे हैं जनाब उस्मान खान साहब, इन्होंने 50 स्कोर कर लिया है और बखैर नहीं लोकन दे उन, और 10 अभी मुबस्सर खान खेल रहे हैं। ठीक है जी, मीर हमज़ा ने 5 ओवर्स में 15 रन देकर 2 आउट किए हैं। फ़हीम अशरफ, अब्बास आफरीदी, उस्मान कादिर के 2 ओवर्स में 21 रन बन गए हैं और कासिम अकरम के 3 ओवर्स में 18 रन बने हैं। तो अब तक की सूरत हाल यही है। अब देखते हैं कि ये मैच कैसे आगे चलता है। शादाब खान इसके बाद बैटिंग के लिए आएंगे। अब ये भी बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि 1 2 3 4 5 अगर मुबस्सिर खान ऊपर आ गए हैं हैदर अली से, और ये हैदर अली वही हैं जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, तो ये एक बड़ा एक वही हैं, बड़ा एक हैरान कुन फैसला है कि वो भाईजान कैमरामैन भी परेशान हो गए कि क्या हैदर अली जो है वो मुबस्सर के बाद बैटिंग पे आएगा। तो इसके बाद शादाब खान है, हैदर अली, अमाद बट, उसामा मीर, मोहम्मद हसनैन और अमाद अहमद बशीर। तो ये मतलब एक हैरान कुन फैसला है इनकी तरफ से। फिर दूसरी तरफ डॉल्फिन्स हैं। देखें डॉल्फिन्स किस तरह साहिबजादा फरहान, हुरैरा, अखलाक, सऊद शकील, कासिम अकरम, आसिफ अली, फ़हीम अशरफ, अब्बास आफरीदी, नौमान अली, उस्मान कादिर, मीर हमज़ा, ये निस्बतन बेहतर साइड है। क्योंकि अगर आप इनको मीर हमज़ा 1, अब्बास आफरीदी 2, फ़हीम अशरफ 3, फास्ट बॉलिंग बड़ी। हाफिज साहब, ये एक मतलब एक बॉल रोकना होता है ना, ये इतना गिर कर लेटने की क्या ज़रूरत होती है? कभी कभी ज़रूरत पेश आ जाती है, आप स्ट्रेच करते हैं, डाइव करते हैं, मतलब उसमें भी एक तरीका है कि अगर आप डाइव कर रहे हैं तो क्या आप डाइव करने का भी आर्ट है, आप सीखते हैं, आप अच्छे तरीके से डाइव करते हैं या नहीं करते हैं, और ज़रूरत है भी या ज़रूरत है भी या नहीं है। तो ठीक है, ज़रूरत पेश आती है, बाज़ औक़ात फील्ड कर रहे हैं आप, आपको स्ट्रेच करना पड़ता है, आपको बॉल को रोकने के लिए डाइव करने की ज़रूरत पेश आती है। क्या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपको ठीक डाइव नहीं आता तो आपके जो बॉडी ने लैंड करना है डाइव करते हुए ग्राउंड के ऊपर, तो अगर आप वो ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो इंजरी का आपको खतरा रहता है। तो उसकी जो लैंड करना है आपने, बॉडी को आपने कैसे लेना है ज़मीन के ऊपर भागते हुए, तो ये फील्डिंग ऐसी साइंस है ना पूरी की पूरी। आप ये नहीं है कि एक फील्डर जो है, अच्छा फील्डर जो है वो डाइव करे और एक जो अच्छा फील्डर नहीं है वो डाइव करे, दोनों में फ़र्क होगा। तो एक बहुत अच्छा फील्डर है, हाँ, वो डाइव करेगा तो दोनों सब उसमें से आपको और ज़्यादा परफेक्शन नज़र आएगी। वो ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल यही वक्त था कि डाइव करना है इसने। वो इतना ज़्यादा उसके साथ बॉल को रोकने के टाइम के साथ जो उसकी टाइमिंग मैच होती है वो है। और जब 2023 के वर्ल्ड कप में बॉल आपने पिकअप एंड रिलीज़ जो है ये पूरी की पूरी इसकी साइंस है। 2023 के वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था, आखिरी ओवर में जब मैच चला गया था, मेरा ख्याल मिड विकेट पर फील्ड कर रहे थे शायद लबुशेन, हाँ, 2 बॉल, एक मेरा ख्याल बॉल वो उन्होंने इधर रोका और वापस फेंका कीपर की तरफ, और अगला बॉल फिर उन्होंने वहाँ से पकड़ा और कीपर को दिया, इतना पीछे लगाया कीपर को बॉल उन्होंने फेंका कि कीपर को पकड़ने के बाद उसने मिनिमम टाइम में उसने बेल्स उड़ानी है। हाँ। तो उसने इस तरीके से मैनेज किया कि एक्यूरेट थ्रो किया, इस अंदाज में थ्रो किया कि मिनिमम टाइम लगे विकेट कीपर का बेल्स उड़ाने में। तो ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी
डिटेल है इसमें, ये ऐसा नहीं है कि कोई हाँ इसमें ये परफेक्शन है, इसमें आपकी फिजिकल फिटनेस है, इसमें आपकी गेम अवेयरनेस है कि आपने बॉल पिक कर लिया ना, रिलीज कैसे करना है। एक और आउट हो गया जी, पता ये चल रहा है, और मेरा ख्याल है अब पता नहीं मुबस्सर साहब आउट हुए हैं या उस्मान खान साहब आउट हुए हैं, लेकिन ये जो उसने 50 कर लिया ना उस्मान खान ने, अब आउट ही होना था इन्होंने। नहीं, वो मौका मिलेगा, देखो जी उसने 50 कर लिया, वो कमाल कर दिया। हालांकि आउट होने वालों में जो शामिल हैं जी, साइम अयूब साहब तो शुरू में चले गए थे, अब जो आउट हुए हैं पता ये चल रहा है कि मेरा ख्याल है मुबस्सर खान ही हुए होंगे, लेकिन ये अच्छे हैं, बासलाहियत है, नौजवान है इनको। लेकिन आप साहब बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी तो नहीं ना अभी हम लगाते हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस जो लगाते हैं उनको फिर लगाना चाहिए ना, ये उन्हीं की वजह से है, ये जो लगाते हैं हाँ ये उनका विजन है, ये उनके देखें आपके पास ये टैलेंट मौजूद है, ठीक है, आप इसको कैसे ग्रूम करते हैं, कैसे बुनियादी तौर पर कैसे तैयार करते हैं, ये उनका काम है। जो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट करा रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट कराते हैं, जो आपके उन सारे मराहल को तैयार करते हैं कि ये मराहल आपने तय करने हैं और उसके बाद आपने पाकिस्तान की टीम के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। तो ये जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी, हाँ जी मुबस्सर खान ही आउट हुए हैं, मुबस्सर खान आउट हो गए, तो चौथी विकेट गिर गई है पैंथर्स के लिए, शादाब खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब पता नहीं है अभी पिच का कोई मसला ना हो, अब जैसे साइम अयूब आउट हुए हैं, हाँ, वो पिच ने रोक लिया बॉल, नहीं बॉल पिच हुआ है, पिच ने कहा नहीं साइम अयूब बॉल तूने नहीं खेलना। क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी वो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल ऐसे अगर आप मायारी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, मत कहें पिच को, मत कहें रनअप को, आप अपनी फिजिकल फिटनेस देखें। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान नहीं खेले हुए ना, उनकी फिजिकल फिटनेस पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से ज्यादा बेहतर नजर आ रही है इस टूर्नामेंट में। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन वो फिट हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से ज्यादा फिट हैं। और अब्दुल सलाउद्दीन हाफिज साहब देख लें, उमैद आसिफ को आप देख लें, अभी उनको मौका नहीं मिल रहा। अब्दुल समद जो है ना, उमैद आसिफ ने उन्होंने कोच बनाया था। अच्छा हाफिज साहब, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने टेस्ट खेलना है इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड ने बाउंस बैक किया अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने पहला मैच हारे, दूसरा जीत गए अपने मैदानों पे। तो हाफिज साहब अब कोई ऐसी मुझे तो उनकी फॉर्म जैसे लग रहा है जैसे वापस आ रही है और पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं ये, व्हाट वुड यू से अबाउट? हैं, बन कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए। वो जरा हार रहे थे ना, मैंने देखिए बात ये है वो खेल रहे हैं, डिफरेंट फॉर्मेट खेल रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उनकी अभी जो टेस्ट मैचेस उन्होंने श्रीलंका में खेले हैं, वो मतलब उनको कोई इस किस्म का इशू नहीं है। ये जो जैसा पिच पाकिस्तान ने पिंडी में बनाया था ना, ऐसा पिच उनको मिला, तो वो पहले दिन में आपको, और वो बैटिंग कर गए पहला दिन पूरा, तो आपको और जैसी आपकी बॉलिंग है, कमज़ोर किस्म की बॉलिंग है, तो आपको वर्ल्ड बेस्ट फास्ट बॉलिंग है हमारी। वो ठीक है, एक वक्त था कि आप उसको कह सकते थे बस कि उस वक्त पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इवन उस वक्त भी टेस्ट मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन T20 की हद तक या जहाँ जहाँ पाकिस्तान कुछ मौका मिलता था, हमारे बॉलर्स आउट कर रहे थे। तो आउट ही नहीं होते ना। अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि हमारे टॉप बॉलर्स भी, बैट्समैन बाउंड्री लाइन पर कैच आउट होता है और ये खुश हो रहे होते हैं कि मैंने विकेट लिया है। मतलब ये भी एक नया निज़ाम है कि बैट्समैन ने जब मारने पे तो क्या करते हैं मैं मतलब देख के फनीएस्ट पार्ट ऑफ द शो, लिटरली मुझे रह कर हंसी आ रही है देख के बड़ी तकलीफ होती है। मैच तो देखना होता है ना, क्योंकि सारा मैच देखना है, शोज करने हैं, देखना पड़ता है, लेकिन वो उसमें ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि बंदा यार की कर रहे हैं। और एक और बात, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये समझता है ना कि वो PSL की टीमों का इजाफा कर लेगा 10 टीमें बना लेंगे इस टैलेंट के बाद, तो 10 टीमों वाली बात करें हाफिज साहब, अभी जो PSL की टीमें 10 बनाने की बात हो रही है, के बाद अगला सीजन 10 है ना, तो 10वें सीजन के बाद आपने टीमों का इजाफा करना है। तो बराह करम टीमों का इजाफा करेंगे ना, तो एक तो इस मरतबा जो पाकिस्तान ने PSL खेली है ना, वो बहुत गैर मयारी क्रिकेट थी, और ये उसकी रिप्ले है, ये उसका रिप्ले है, ये उसकी हाईलाइट्स कह लें आप। जो PSL T20 फॉर्मेट था, क्वालिटी के एतबार से, मतलब फॉर्मेट के एतबार से बात नहीं कर, जो आपने ये खेल रहे हैं ये उसका हाइलाइट्स हैं क्वालिटी के एतबार से। और अगर आप आइंदा बरस 10 टीमें कराने के बाद 2 टीमें ऐड करने की बात करते हैं, अपने टैलेंट, अपने प्लेयर्स के पूल को बेहतर किए हुए क्वालिटी क्रिकेटर्स के, आपकी PSL पाकिस्तान की जो है ना, वो बहुत बड़े ख़तरे में होगी। वो उसका मयार इतनी तेज़ी से धड़ाम करके नीचे गिरेगा कि फिर संभाला नहीं जाएगा। तो ये बड़े संजीदा किस्म के फ़ैसलों की फ़िक्री
और तामीरी फैसलों की और काम की ज़रूरत है। जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है ना, ये अच्छा है कि ये मैचेस टीवी पर आ रहे हैं, कम से कम सब कुछ वाज़ेह है। हाँ, लोगों को जो कहते थे उनके बारे में लोग अभी भी कहते हैं आप क्या यार लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खामियां निकालते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं। देख लें क्या हो रहा है। हॉकी का भी आपने जिक्र किया ना, बोर्ड की खामी तो कभी निकाली नहीं आप सब, हम तो उन लोगों की बात करते हैं जो इतने सिस्टम की बात है, जो सिस्टम चला रहे हैं, जो लोग खराब कर रहे हैं बोर्ड को। सिस्टम ज़ैद चला रहा है, बकर चला रहा है, कोई भी चला रहा है, तैयब चला रहा है, ठीक है, या तैयब नहीं चला, हाँ कोई भी चला रहा है, ठीक है, उसका है फैसले ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर बात है। तो ये क्रिकेट सामने नज़र आ रही है ना, देख लें आपकी क्रिकेट क्या खेल रहे हैं। अगर आप इसी में खुश हैं कि किंग ने कर लेना है, ना कोई बादशाह कर रहा है, ना कोई वजीर कर रहा है, ना कोई उसके जो है ना क्वीन कर रही है, कोई भी कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी किसी से कुछ नहीं हो रहा, किसी से ना आपके खिलाड़ी कुछ कर रहे हैं, ना आपके टॉप क्रिकेटर्स कुछ कर रहे हैं। एक फ़र्क जिस दिन नज़र आएगा ना, कि फ़र्ज़ कर लें कि शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, शाहनवाज़ धानी, हसनैन एंड और कौन कौन हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, फ़हीम अशरफ, आमिर यामीन, इसके साथ अब्बास आफरीदी और जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मतलब शादाब खान, उसामा बिन, उस्मान कादिर, मोहम्मद अली, ठीक है, जितने भी पाकिस्तान खेले हुए हैं वो और जो पाकिस्तान नहीं खेले हुए हैं, जिस दिन ये फ़र्क नज़र आएगा ना, फ़र्क नज़र आएगा। बैट्समैनों को देख लें, अब्दुल्ला शफीक हैं, साइम अयूब हैं, ठीक है, एक फ़र्क नज़र आया ना अब्दुल समद क्या, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, इमामुल हक, बाबर आजम, कामरान, अभी पाकिस्तानी कामरान गुलाम, उसके अलावा जितने भी बैटर्स हैं और जो नहीं खेले हैं, जो फ़र्क नज़र आएगा ना उस दिन लगेगा कि वाकई इनमें है। अब तो लगता है कि सारी एक जैसी, सभी एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसी खेल रहे हैं, कोई ऐसा लग ही नहीं रहा। अभी सब कामरान गुलाम को इन्होंने अरेस्ट करवाया इसमें बांग्लादेश के खिलाफ जो है, अब वो रन्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर्मेट अलग है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप देखें कि ये हमारे फैसले होते हैं जो फिर बाद में हमें एहसास होता है कि नहीं, हमें मौका दे देना चाहिए था। डोंट यू थिंक कि देखें गलत फैसला था? अगर उसने मिडिल ऑर्डर में खेलना है ना, अगर टेस्ट मैच, इसके फौरी बाद जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट है वो टेस्ट मैचेस है, तो अभी पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर क्या है? अभी पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर ये है कि शान साइम खेलते हैं, शान और साइम खेलते हैं, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 पे कौन आ रहा था, मतलब अब्दुल्ला शफीक हैं, हाँ जी, उसके साथ साइम अब्दुल्ला हैं, शफीक, अब्दुल्ला शफीक आते हैं और साइम आते हैं, फिर शान आ जाते हैं 3 पे, और उसके बाद आ जाते हैं बाबर, ये हो गए 4। उसके बाद आपके आ जाते हैं सऊद और रिजवान, सलमान अली आगा। इन 7 में से आप इसने आना है जिसकी जगह पर वो या तो होंगे नंबर 4 पे बाबर आजम आते हैं, नंबर 5 पे रिजवान आते हैं, सऊद आते हैं, नंबर 6 पे रिजवान आते हैं, और उसके बाद आते हैं सलमान अली आगा। इन 4 में से क्या ये किसी की जगह पर आ सकता है? तो फौरी तौर पर तो ये कहा जाएगा कि ये मुश्किल है। सऊद पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है, ठीक है, और उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है, उनके टेस्ट मैचेस के रिकॉर्ड अच्छे हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर हैं, ठीक है, नंबर 4 पर उन्होंने खेलना है। रिजवान बैसीद विकेट कीपर बल्लेबाज जो हैं वो खेल रहे हैं, और उनके लिए उनकी जगह पर तो आ नहीं सकते। सलमान अली आगा की अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और वो साथ में एक बॉलिंग ऑप्शन भी है। तो इन 4 बल्लेबाजों की जगह पर अगर फौरी तौर पर कोई ये समझता है कि शायद उनको ले लिया जाएगा, तो ये ज़रा मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल है अभी इस फौरी तौर पर इस टेस्ट टीम में जगह बनाना। आप स्क्वाड में आ जाते हैं, वो आप उनको आ सकते हैं, पहले भी आए हैं, आ सकते हैं, मगर वो यही बात है ना कि जिसका नंबर अब कंफर्म है फिर उससे हटकर फैसला नहीं किया जा सकता। या फिर आप शान को ड्रॉप करके तो कामरान गुलाम को नंबर 3 पे खिला दें, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप अब्दुल्ला शफीक को अगर ड्रॉप करते हैं तो फिर आप इमाम की तरफ जाएंगे ना, फिर भी आप ये नहीं करेंगे कि नीचे से शान ऊपर आ जाए, जगह बनती नहीं है ना उस तरह। मुश्किल है ना, फॉर्मेशन जो नजर आ रही है ना कि अब्दुल्ला शफीक को अगर आप ड्रॉप कर देते हैं तो शान ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, या फिर आप उनकी जगह पर इमाम आ जाएंगे टीम में। और अगर अब्दुल्ला को ड्रॉप करते हैं तो आप शान को कहें जी आप ऊपर चले जाएं, नंबर 3 पे आप फिर बाबर को लाएं, तो वो भी बाबर के लिए भी क्या वो वन डाउन खेलना चाहेंगे या नंबर 4 पर। तो ये बड़ी सारी इसमें बहस मुबाहिसा है, तो मुश्किल है अभी फ़िलहाल, लेकिन स्क्वाड में तो वो आ सकते हैं, स्क्वाड में आ सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। खैर, इसी के साथ हाफिज़ साहब प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और मैच देखना शुरू कर, इसके बाद फिर कल हम आपसे गुफ्तगू करेंगे आज के मैच के हवाले से, तो बल्कि मंडे को आपसे मुलाकात होगी, कल संडे है, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। हाफिज़ साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।